वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फिर उन सेंटेंसेस को यदि ट्रांसलेट करना हो तो ट्रांसलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हाउ टू यूज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हेन टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कब करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और अक्सर दूसरे टेंसेस से इस टेंस का यूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो बहुत अच्छे से आप समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज कब करते हैं। देखते हैं कब करते हैं इसका यूज। बेसिक फॉर्म ऑफ पास्ट टाइम इन इंग्लिश। पास्ट टाइम से यदि वर्ब अपना एक्शन बतलाती है पास्ट में, तो ये बेसिक फॉर्म है पास्ट टाइम की, यानी ये बेसिक टेंस है पास्ट टेंस का। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट टेंस में यदि वर्ब अपना एक्शन कंप्लीट करती है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्शन है वो पास्ट में पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जब वो कंप्लीट हो तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि यदि वर्ब एक्शन करती है तो वो एक्शन कैसा, पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाए, और एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक खास समय पर वो काम शुरू भी हो और ख़त्म भी हो जाए, तो कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। लेकिन कभी कभी वो स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर टाइम पास्ट टेंस में नहीं दिया रहता है, कभी कभी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया रहता है, लेकिन नहीं देने के बाद भी जो स्पीकर है उसके माइंड में ये बात रहती है कि वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही फिनिश हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग इसको टाइमलाइन पे समझते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है, यहाँ पर ये पास्ट है, पास्ट टाइम है, ये नाउ यानी ये प्रेजेंट है जहाँ पर हम अभी हैं, और ये फ्यूचर, अभी हमको फ्यूचर से कोई काम नहीं है। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी ऐसा एक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक पास्ट है, ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में ही पूरा हो गया हो। मान लीजिए कोई एक्शन है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और यहाँ पर क्या हुआ, वो फिनिश हो गया, वो काम पूरा हो गया, तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, थोड़ा और क्लियर करते हैं। पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी, इस पूरे पास्ट टेंस में जो वो वर्ब है उसने अपना एक्शन करना स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, लेकिन सब कुछ कहाँ हुआ, पूरा का पूरा यहाँ नाउ यानी प्रेजेंट के पहले ये पूरा काम समाप्त हो गया, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। लेकिन कभी कभी वो स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया रहता, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया रहता है कि कब वो काम खत्म हुआ, लेकिन बोलने वाला जानता है कि ये काम कब पूरा हुआ। जैसे कि भारत ने आज़ादी प्राप्त की, तो बोलने वाला जानता है कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। तो यदि स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया रहता है, तब भी जो स्पीकर है या जो राइटर है वो जानता है कि ये जो एक्शन है ये पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर पूरा हो गया है। अब जो ये वर्ब है, जो ये टेंस की वर्ब है जो कि पास्ट में एक्शन करती है, ये कई तरह का टाइम बतलाती है कि वो एक्शन है, वो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यहाँ फिनिश हुआ, कि यहाँ फिनिश हुआ, कि थोड़ा और बहुत पहले फिनिश हो गया, यानी थोड़ा रीसेंट पास्ट में गया कि डिस्टेंट पास्ट में गया। तो इस आधार पर अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं। तो जो पहला टाइम जो वर्ब बतलाती है दैट इज रीसेंट पास्ट। रीसेंट का मतलब अभी अभी, यानी जो काम है, जो वर्ब का एक्शन है वो ज़्यादा समय पहले खत्म नहीं हुआ है, वो अभी अभी फिनिश हुआ है। इसको फिर से एक और टाइमलाइन बना के हम लोग समझेंगे। शी पास द एग्जाम लास्ट ईयर। देखो
लास्ट ईयर, पास्ट है, उसने पिछले साल एग्जाम पास कर लिया। यहीं हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं अपनी। ये है पास्ट, ये है नाउ और ये है यहां पर फ्यूचर। शी पास द एग्जाम लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर यहां कहीं था तो उसने यहां पर ये अपना एग्जाम जो था वो पूरा कर लिया। क्या आया? यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो ये पास वाला एक्शन है ये पास्ट टेंस में ही पूरा हो गया। इसका मतलब ये है स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। स्टार्टेड यानी पास का जो ये वर्ब है पास, इसका पास होने की जो एक्शन था ये पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हुआ। और कब? स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पर टाइम कौन सा दिया है? टाइम दिया है लास्ट ईयर, यानी पिछले साल उसने वो पास होने की प्रक्रिया शुरू भी हुई और समाप्त भी हो गई। आई सॉ ए मूवी यस्टरडे। अब देखो रीसेंट पास्ट है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यस्टरडे ये प्रेजेंट है, यहां कहीं ये यस्टरडे है। आई सॉ ए मूवी यस्टरडे यानी जो मूवी देखने का काम था वो यस्टरडे कल शुरू भी किया, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। और कब फिनिश हो गया? यस्टरडे, कल, एक स्पेसिफिक टाइम पर। ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पर वो काम शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट? लास्ट नाइट देखो रीसेंट पास्ट है, ज्यादा देर नहीं हुई अभी। लास्ट नाइट ये प्रेजेंट है, यहां कहीं लास्ट नाइट होगा। क्या तुमने कल रात को डिनर लिया था? यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये डिड और हैव कैसे एक साथ आ गया। तो ये डिड तो है हेल्पिंग वर्ब और हैव है मेन वर्ब। थोड़ा सा याद करें, हम लोगों ने स्टैटिव वर्ब और एक्शन वर्ब पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको हैव के दो यूज बताए थे। एक हैव का मतलब होता है लेना, टेक। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? तो ये हैव का मतलब लेना, स्वीकार करना, ग्रहण करना। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट? क्या तुमने पिछली रात को डिनर ले लिया था? लास्ट नाइट, स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में एक विशेष समय पर ये समय दिया गया है। काम शुरू हुआ यानी डिनर लेने का काम और डिनर को फिनिश करने का काम, ये सब कब हो गया? लास्ट नाइट में ही हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब एक्शन कैसा करती है कि वो काम पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो काम पूरा हो जाता है। कभी कभी स्पेसिफिक टाइम भी नहीं दिया रहता है। कैसे? आई मेट माई फ्रेंड। अब यहां पर तो कोई टाइम ही नहीं दिया, ना रीसेंट पास्ट ना कोई टाइम नहीं, लेकिन आई जो सब्जेक्ट है इसको पता है, ये जानता है कि मैं मेरे फ्रेंड से पास्ट में मिला था। यहां कहीं ये पास्ट है तो यहां कहीं मैं मेरे फ्रेंड से मिला था। तो जो ये स्पीकर है ये जानता है टाइम को, लेकिन उस टाइम को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन बोलने वाला अच्छे से जानता है कि ये पास्ट टेंस में ये वर्ब ने एक्शन किया था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यहां पर कोई टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइम हम लोग सब जानते हैं कि जो ये कोलंबस ने अमेरिका को कब डिस्कवर किया? पास्ट में डिस्कवर किया। इन सेंटेंसेस में स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है तो भी ये स्पेसिफिक टाइम मेंशन, इम्प्लाइड है, उसका हिंट है, ये हमको बता रहा है कि ये पास्ट में काम हुआ है। तो यहां पर हमने क्या देखा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में जो वर्ब है वो एक्शन स्टार्ट करती है और फिनिश भी कर देती है पास्ट टेंस में, और एक स्पेसिफिक टाइम दिया रहता है उस जो एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। कभी कभी स्पेसिफिक टाइम भी नहीं दिया रहता है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम नहीं देने के बाद भी ये जो स्पीकर है जो उस टेंस को यूज कर रहा है वो जानता है कि टाइम पास्ट का है। तो वर्ब के एक्शन के आधार पर हम लोगों ने जो पहला टाइम देखा दैट इज रीसेंट पास्ट, यानी ऐसा टाइम जो अभी कुछ समय पहले ही गुजरा है, वो क्या होता है? रीसेंट पास्ट। तो
तो आप इसको उतारें, इसको नोट कर लें इसको, इसके आगे फिर हम लोग व्हेन टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगला यूज देखेंगे। और अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में जब एक्शन, वर्ब का एक्शन डिस्टेंट पास्ट में, यानी काफी पहले हो, तो सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इंडिया वॉन फ्रीडम इन 1947। कैसे, यहाँ पे ये नाउ है जहाँ पर हम हैं, इंडिया वॉन यहाँ कहीं बहुत पहले, रीसेंट नहीं है, अब यहाँ कहीं 1947 है जहाँ पर कि इंडिया गॉट फ्रीडम। पीपल लिव्ड इन केव्स लॉन्ग टाइम अगो। अगेन जो ये टाइम है पास्ट का, ये कितना है, काफ़ी पहले का है, जब लोग केव्स में रहते थे, तो यहाँ कहीं पास्ट में। शी प्लेड हारमोनियम व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड। डिस्टेंट पास्ट हो गया, ये पहले का हो गया कि ये नाउ है, जब कभी वो बच्ची थी तो यहाँ कहीं वो हारमोनियम बजाया करती थी। यानी पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब है वो या तो रीसेंट पास्ट में एक्शन करती है, या काफ़ी पहले, अभी से काफ़ी समय पहले ही वर्ब का एक्शन शुरू भी होता है और पूरा भी हो जाता है। ड्यूरेशन इन द पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का एक और इंपॉर्टेंट यूज है कि इसका यूज ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। कैसे, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years। पहले यहां पढ़ते हैं, सिंपल पास्ट कैन बी यूज्ड विद अ ड्यूरेशन विच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स इन द पास्ट। सिंपल पास्ट का यूज ड्यूरेशन के लिए होता है। ड्यूरेशन में क्या होता है, वर्ब अपना एक्शन करना शुरू भी करती है और स्टॉप्स और पूरा भी हो जाता है। कब, इन द पास्ट। ड्यूरेशन के लिए जो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में कुछ एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं। कौन कौन से एक्सप्रेशन है, ऑल डे है, ऑल ईयर है, फॉर है, ये ड्यूरेशन के लिए। आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years। अब इसको आई लिव्ड, ये यहाँ नाउ है, आपको मैंने क्या बताया कि जो ड्यूरेशन है विच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स इन द पास्ट, यानी आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years, यहाँ कहीं पास्ट में मैं यहाँ पे मैंने रहना शुरू किया और यहाँ तक ये 2 years हैं, ये मैं रहा। इसका मतलब ये है कि मैं मुंबई में 2 साल रही, लेकिन अब नहीं रहती हूँ, क्योंकि जो ये वर्ब है इसने अपना एक्शन पास्ट में ही शुरू किया और पास्ट में ही फिनिश किया। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि नाउ आई डोंट लिव इन मुंबई, अब मैं मुंबई में नहीं रहती हूँ। दे सेट इन द पार्क ऑल डे। ऑल डे ड्यूरेशन है, पूरे दिन भर वो बैठे रहे। तो ये क्या है, पास्ट में जब कोई काम, बैठने का काम यहाँ कहीं शुरू हुआ, ये दिन भर, और वो बैठे रहे। दे डिड नॉट स्टे एट द पार्टी द एंटायर टाइम। एंटायर टाइम, पूरे समय भी एक ड्यूरेशन हुआ, तो ड्यूरेशन के लिए भी क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया। आई टॉक्ड ऑन फोन फॉर 10 minutes। 10 मिनट मैंने फोन पर बात की। 10 मिनट बात की का मतलब है यहाँ कहीं पास्ट में, यहाँ पे मैंने बात करना शुरू किया और यहाँ पर मैंने बात करना ख़त्म कर दिया। जो ये बात हुई यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसका मतलब हुआ कि अब मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैंने पास्ट में, ये नाउ है, टाइमलाइन पे ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ कि यहाँ से यहाँ कहीं पे मैंने 10 मिनट यहाँ शुरू की और यहाँ ख़त्म भी कर दी। 10 मिनट मैंने फ़ोन पर बात की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक यूज़ है ड्यूरेशन के लिए, देखने में लगेगा यहाँ फॉर आया तो ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्यूरेशन के लिए सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है। कब, जबकि वो जो वर्ब अपना एक्शन पास्ट में ही शुरू करती है और पास्ट में ही खत्म कर देती है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वो चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, लेकिन यहाँ पर वो फिनिश हो जाता है। अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं या कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम के एक्सप्रेशंस हैं जो कि इस टेंस में यूज होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा हिंट है। जब आप फिल इन दी ब्लैंक्स या वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी हो
तो यदि वो एडवर्ब ऑफ टाइम दिए गए हैं तो डेफिनेटली वो वर्ब फिर किस में यूज़ की जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। आप जल्दी से इसको नोट करें, वीडियो पॉज है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक पहचान है, एक इसमें काफ़ी सारे आपको हिंट मिलते हैं। यदि वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना है तो कुछ क्लू मिलते हैं। कौन से क्लू? इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिए जाते हैं या पास्ट टाइम एक्सप्रेशन। ये पास्ट टाइम एक्सप्रेशन यानी पास्ट को बतलाने के लिए कुछ टाइम एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेजेस भी दिए जाते हैं। और ये भी जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये दो टाइप से आपको दिए रहेंगे। एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर कि पास्ट में जब वर्ब एक्शन कर रही है तो एक डेफिनेट पॉइंट पर वो काम शुरू होता है और उसी डेफिनेट पॉइंट पर वो काम खत्म हो जाता है। कैसे? लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट लगा लेंगे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे। अभी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल में भी ये वर्ड्स देखे। 10 मिनट्स, मैं फ़ोन पे मैंने उससे 10 मिनट बात की। 10 मिनट्स, 3 वीक्स, 2 मंथ्स, 6 ईयर्स, इस तरह का जो टाइम फ्रेजेस दिए जाएंगे। फिर इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर ये जो टाइम है ये डेफिनेट दिया है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट यानी वो टाइम की कोई उसमें लिमिट नहीं दी होती है। कैसे? अगो, लॉन्ग अगो, इस तरह का टाइम। लॉन्ग टाइम अगो, द अदर डे, अब कौन सा दिन? द अदर डे में कौन सा वाला अदर डे? यहाँ पर ये है, ये नाउ है। यहाँ पर एगो, एगो यानी पहले, अब यहाँ पे है, यहाँ 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 कहाँ? पास्ट तो यहाँ से यहाँ पर है, तो एगो कहीं भी हो सकता है। लॉन्ग टाइम एगो, ये नहीं पता कि लॉन्ग टाइम एगो में वो टाइम यहाँ पे है कि यहाँ है कि यहाँ है। द अदर डे, अदर डे में भी कि ये वाला दिन है कि ये वाला दिन है कि ये वाला दिन है। इनडेफिनेट यानी वो टाइम डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। एजेस, युगों तक, अब युगों तक पता नहीं कितने युग की बात हो रही है। दिस वीक, दिस वीक, दिस मंथ, कौन सा वाला महीना? तो यहाँ पर जो ये टाइम है पास्ट इंडेफिनिट में, जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम या पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है, कहीं पर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, कहीं पर इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है। ये आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने के लिए एक बहुत बढ़िया हिंट है। जैसे ही आप इनको देखें और तुरंत ये आप अपने दिमाग में ये बात ले आएँ कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि हम पार्ट 1 में यूजेस में हाउ टू यूज़ में जान चुके हैं, तो हम इस तरह से उस सेंटेंस में वर्ब को बिल्कुल करेक्ट फिल अप कर सकते हैं। इसको नोट करें, इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का अगला एक बहुत अच्छा यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ है कि जब पास्ट में सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन, एक के बाद एक बहुत सारे काम शुरू भी हुए और पूरे भी हो गए, तो उनको किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू लिस्ट अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। सीरीज मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से वो काम एक के बाद एक होते गए। कैसे? एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। आप लोग हर समर में अपनी नानी नाना के यहाँ जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि आपने वहाँ पर क्या क्या किया। तो नानी नाना के घर गए और वापस आ गए, कौन सा टेंस? गए, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं कि तुमने क्या क्या किया, तो आप बताते हैं कि हम लोग पिकनिक गए, वहाँ पर नदी में नहाए, आइसक्रीम खाई, उसके बाद में कोई भी गेम खेला और घर आ गए। तो ये सारे एक्शन कैसे हुए? ये सारे एक्शन पास्ट में हुए और सीरीज यानी 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरीके से हुए। तो इसके लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे टाइमलाइन पे ये सपोज यहाँ पे हम हैं नाउ, अब आप यहाँ पे ये हमारा पास्ट टेंस है, कोई भी काम है, एक काम यहाँ हुआ, नाना के घर गए 1, उसके बाद में वहाँ पर हम लोग पिकनिक गए, फिर आइसक्रीम खाई, नदी में हम लोग तैरे, 4th जो है वो,
इसके बाद में क्रिकेट खेला। तो ये क्या हुआ, सारे के सारे जो काम हैं ये पास्ट में हुए और एक सीरीज में हुए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन में। तो हम कैसे यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई कहीं पर भी जाएं और लौट के आएँ तो उसके जो कुछ भी आपने वहाँ पर किया 1 बाय 1 किया, उसको कौन से टेंस में बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, आई वेंट ऑन ए पिकनिक लास्ट संडे। यदि हम देखें लास्ट संडे टाइम दिया गया है, पिकनिक पर आप गए। देयर आई मेट माई फ्रेंड, पिकनिक में जाने के बाद में फ्रेंड से मिले। वी स्वैम इन द रिवर, नदी में तैरे। वी प्लेड चेस, इसके बाद में चेस खेला। वी केम बैक इन द इवनिंग। तो ये जो सारे के सारे जो भी वर्ब एक्शन कर रही है ये एक सीरीज में कर रही है, एक के बाद एक कर रही है और सारे एक्शन किस में हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब को यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्पोकन के लिए और राइटिंग स्किल्स में भी आप इस तरह के जो सेंटेंसेस को जैसे कि कई बार होता है कि सीन कहीं का, एक इलेक्शन बूथ का सीन लिखिए या फिर एक फेयर यानी मेले का सीन लिखिए। तो आप मेला देखने गए, आपने क्या क्या किया, तो आप इस टेंस के द्वारा आपने जो कुछ भी मेला देखने गए जो कुछ भी किया, क्योंकि वो पास्ट में हो गया है और 1 बाय 1 हुआ होगा, तो वहाँ पर हम इस टेंस के यूज से उस सीन को क्रिएट कर सकते हैं, उस सीन को लिख सकते हैं। जल्दी से इसको लिखें, फिर अगला यूज देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जाता है। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज प्रेजेंट हैबिट के लिए किया गया था उसमें। लेकिन हैबिट्स क्या होती हैं, हैबिट्स वो एक्शन होते हैं जो रिपीटेडली किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ। तो रिपीटेडली यदि वर्ब एक्शन करती है तो वो क्या बन जाता है, हैबिट बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जाता है। ऐसी आदतें जो पहले थीं उन आदतों को बतलाने के लिए सिंपल पास्ट इज यूज्ड। हैबिट्स के लिए एक तो यूज टू का यूज जब हम लोग आगे मॉडल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको बताऊंगी। वुड को भी तभी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज पास्ट हैबिट के लिए। तो जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। कैसे, आई वेंट आउट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग लास्ट ईयर। एवरी मॉर्निंग लास्ट ईयर, मैं पिछले साल घूमने जाया करती थी। इट मीन्स जो मेरी ये हैबिट थी पास्ट में, लास्ट ईयर वर्ड बता रहा है कि ये जो हैबिट है एवरी मॉर्निंग, कोई भी काम यदि आप हर दिन करते हैं तो वो जो एक्शन है वो क्या बन जाता है, हैबिट बन जाता है। तो लास्ट ईयर मैं हर सुबह, हर दिन, डेली, रोजाना घूमने जाती थी। शी ऑलवेज टुक, यहाँ पे लिख देते टी। शी ऑलवेज टुक टी इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह चाय पिया करती थी। इट मीन्स ये उसकी आदत थी। शी स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो कई घंटे रोजाना पढ़ती थी, उसकी आदत, हैबिट। माई मदर, देखो अब इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। माई मदर गेव मी पॉकेट मनी एवरी डे व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। जब मैं बच्चा था या बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे हर दिन पॉकेट मनी यानी थोड़ा जेब खर्च दिया करती थी। आदत थी मेरी माँ की जब मैं, लेकिन ये पास्ट हैबिट है। एक बहुत पहले ऐड आता था, एडवर्टीजमेंट, जब मैं छोटा बच्चा था, अब आपको याद आ जाएगा। तो व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, तो मैं क्या क्या करता था, स्कूल से भाग जाता था या स्कूल जाने में रोता था या स्कूल नहीं जाता था या बहुत पढ़ाई करता था। तो ये सब क्या है, पास्ट हैबिट्स हैं। तो पास्ट हैबिट के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। यूज टू का भी यूज किया जाता है, वुड का भी यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जाता है।
सिंपल प्रेजेंट में जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का हैबिट के लिए यूज़ बताया था तो ये भी बताया था ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन, जनरली, ओकेजनली, एवरीडे, डेली, इस तरह के जो ये फ्रीक्वेंसी बतलाने वाले जो एडवर्ब्स हैं इनका यूज़ होता है। तो इनका यहाँ पर भी यूज़ होता है। आप एक बार फिर से सिंपल प्रेजेंट को पढ़ें और कंपैरिजन करें और सिमिलरिटीज़ भी देखें कि कौन से वर्ड हैबिट के लिए यहाँ भी आते हैं और पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट में भी आते हैं। एक और बहुत अच्छा यूज है जो भी इंपॉर्टेंट भी है, साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस का मतलब है एट द सेम टाइम, दो काम साथ साथ हो तब उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस एक्शन। यदि दो काम साथ साथ हो रहे हैं लेकिन वो एक्शन कैसा है, शॉर्ट है, थोड़े समय के लिए। जब वो लंबा एक्शन होगा तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे और थोड़े समय के लिए दो वर्ब पास्ट में एक साथ काम करती हैं तो उसको कौन से टेंस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, हैपन एट द सेम टाइम, दो काम एक साथ होना। कैसे, एज आई ओपन्ड माई आईज, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने मेरे फ्रेंड को देखा। आंख खोली, आंख ऐसा नहीं है पहले आंख खोल ली फिर फ्रेंड को देखा, नहीं, जैसे ही आंख खोली तो दूसरा काम साथ में क्या हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड को देखा। तो ये क्या हुआ, शॉर्ट टाइम नहीं लगा इसमें। इधर आंख, यहाँ पे ये नाव है, इधर आंख खुली, यहाँ फ्रेंड से मिलना हो गया। तो ये क्या हुआ, बहुत शॉर्ट टाइम लगा दोनों एक्शन के बीच में। दैट्स वाई दोनों की वर्ब कौन सी यूज की गई, पास्ट इंडेफिनिट की। ऐसा नहीं हो सकता, एज आई ओपन्ड माई आईज, आई, यहाँ पे सी वर्ब तो सी की कंटिन्यूस फॉर्म तो आ ही नहीं सकती है, तो यहाँ पर तो सॉ ही आएगा। इसमें देखते हैं, व्हेन आई ओपन द विंडो, जब मैंने खिड़की खोली, विंडो मीन्स खिड़की, द विंड केम इन, तो इधर खिड़की खोलना हुआ उधर हवा अंदर आ गई, एक साथ दोनों काम। ऐसा नहीं हुआ कि खिड़की पूरी खुल गई फिर हवा का आना शुरू हुआ, नहीं, जैसे ही खिड़की, ये नाव है, यहां पर जैसे ही खिड़की खोली इधर से हवा अंदर आ गई। ऐसा नहीं हो सकता कि विंड वाज कमिंग इन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जो एक्शन है वो शॉर्ट एक्शन है, एक सेकंड में ही सब कुछ हो गया। इधर खिड़की खोली उधर हवा आ गई, यानी जो टाइम है, जो दोनों एक्शन को एक साथ होने के बीच में जो टाइम लगा, दैट वाज वेरी शॉर्ट टाइम में ऐसा हुआ। तो इसके लिए कौन सा टेंस यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखनी कि यदि फिल इन दी ब्लैंक्स में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आपको ये देखना है कि ये साइमल्टेनियस एक्शन, यानी दोनों वर्ब एक साथ काम कर रही हैं और दोनों वर्ब के होने में बहुत ही कम अंतर है। आंख खुलना और फ्रेंड को देखना, कितना कम अंतर है। खिड़की खुलना और हवा का अंदर आना एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब है कि बीच में टाइम है ही नहीं। तो ऐसे एक्शन के लिए कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट को व्हेन टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सपोज हम हिंदी के सेंटेंस को नहीं बोलना चाहते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं करना चाहते हैं, सीधे के सीधे सेंटेंसेस को जो भी हम देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उनको बोलना चाहते हैं, तो व्हेन टू यूज पास्ट इंडेफिनिट, ये हम लोगों ने आज इसके यूजेस पढ़े। यूजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूजेस आपके लिए, जो एप्लीकेशंस आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए स्पोकन लेवल पे, आपके लिए राइटिंग स्किल्स के लिए जो हेल्पफुल हैं, वही यूजेस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आप इनको बार बार पढ़ें, इनको समझें, इन पर प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को और अपने स्पोकन लेवल की जो क्वालिटीज़ हैं उसको बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकें। तो ये आप नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।